Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is methods of effective communication. तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेथड्स के बारे में. ओके, तो फर्स्ट वन इज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन. ओके, सो मीनिंग है इसका, द थेरेप्यूटिक इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट विल बी हेल्पफुल टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल. अब क्या होता है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है नर्स और पेशेंट के बीच में जो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाता है और दोनों को कम्युनिकेशन करने में या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन. द नर्स डायरेक्ट्स द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिज करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएट्स द एक्शन टेकन. अब नर्स क्या करती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ करके पेशेंट की करंट हेल्थ प्रेजेंट टाइम पे किस प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करती है. उसका प्लान क्या हम प्लान कर सकते हैं, कैसे उस प्लान को एक्शन में ला सकते हैं और एक्शन में लाने के बाद उस प्लान की इवेल्युएशन, ये सब करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है इसके पर्पसेस. फर्स्ट है टू स्टेबलाइज अ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. नर्स और पेशेंट के बीच में एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है टू इनकरेज सोशलाइजेशन इन फैमिली इंटरेक्शन प्रोसेस. सोशलाइजेशन के लिए इनकरेज करता है और फैमिलीज के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी इनकरेज करता है. नेक्स्ट है टू अचीव रियलिस्टिक पर्सनल गोल्स. जो रियलिस्टिक पर्सनल गोल्स होते हैं उसमें हेल्प करता है. टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है कि एक पर्सन है वो खुद के बारे में क्या रियलाइज करता है, खुद को कैसे एक्सेप्ट करता है और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी खुद की कैसे रेस्पेक्ट करता है उसके बारे में हेल्प करता है. नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द क्लाइंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. यानी कि जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके इमोशंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट नर्सिंग प्रोसेस इफेक्टिवली. जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसको भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. नर्सिंग प्रोसेस में क्या आता है, जैसे असेसमेंट आ गया, नर्सिंग डायग्नोसिस आ गए, फिर उसका क्या गोल है, गोल के बाद प्लानिंग आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, देन इवेल्युएशन आता है. ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला आता है एम्पैथी. एम्पैथी इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ आईपीआर. आईपीआर मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. एम्पैथी का मतलब होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करना और उसकी जगह पे खुद को रखना और उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना. यानी कि वो पर्सन क्या फील कर रहा है, उसके बिलीव्स क्या है, वो पर्सन किस सिचुएशन में है, वो सब चीज़ को इमोशनली अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट है रेस्पेक्ट. वैल्यूइंग द क्लाइंट एंड बीइंग फ्लेक्सिबल टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स. यानी पेशेंट की जो नीड्स होंगी उनको रेस्पेक्ट करना कि उसकी नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट है जेन्यूननेस. इट इम्प्लाइज दैट द नर्स इज ओपन, ऑनेस्ट, सिंसियर पर्सन हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप. यानी जो नर्स होगी वो पेशेंट के साथ ओपन है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जो उस रिलेशनशिप में खुद को इन्वॉल्व कर रही है या फिर नहीं कर रही है, यानी जो उसका पेशेंट के साथ रिलेशनशिप है, जिसको हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक. नेक्स्ट है कंक्रीटनेस. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी रादर देन एब्स्ट्रैक्शंस व्हेन डिस्कसिंग द क्लाइंट्स फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर. यानी कि
कि कंक्रीटनेस का ये मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी जगह मतलब वो पेशेंट नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं उसको समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए मतलब इस ऐसे यूज़ करने हैं वर्ड्स जो उसको भी समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन, deliberate invitation to examine some aspect of personal behavior that indicates dis discrepancy between actions and word। यानी कि इसमें ये बताएगा, कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि जो नर्स होगी या पेशेंट होगा उस कम्युनिकेशन के दौरान जो नर्स होगी वो खुद को भी कन्फ्रंट करेगी, यानी कि उसके जो वर्ड्स हैं, एक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं या फिर नहीं मैच हो रहे हैं। इंफॉर्मेशनल कन्फ्रंटेशन डिस्क्राइब्स विजिबल बिहेवियर, यानी जो इंफॉर्मेशनल कन्फ्रंटेशन है वो जो बिहेवियर में फुल्ली डिस्क्राइब होता है, यानी कि जो उसका बिहेवियर है वो उसके साथ मैच होना चाहिए जो उसके एक्शंस होंगे। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्लोजर, information about himself, herself, such as ideas, values, feelings and attitudes. This kind of self-disclosure is an index of the closeness of the relationship and involves a particular kind of respect for the client. सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो जैसे खुद के जो नर्स होगी, जैसे हम हैं, ठीक है, दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो खुद के आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, फीलिंग्स है, एटीट्यूड है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में पता होना चाहिए और खुद हम कैसे उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को, सामने वाले को क्या फील हो रहा है, उसको पूरा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी और खुद के बिहेवियर को भी हम क्या करेंगे, वो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है इमीडिएसी, इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द करंट इंटरेक्शन ऑफ द नर्स एंड क्लाइंट इन द रिलेशनशिप। इमीडिएसी का मतलब यह है कि जो करंट टाइम पे जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है या फिर रिलेशनशिप है उस पर फोकस करना, ठीक है, उसको बोलते हैं इमीडिएसी। नेक्स्ट है ट्रस्ट, the client's belief that the nurse will behave predictably and competently while respecting the client's need। यानी एक पेशेंट का ट्रस्ट होता है नर्स पे कि वो बिलीव करता है कि जो नर्स है वो प्रेडिक्टिवली बिहेव करेगी और कॉम्पिटेंसी होगी, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल करेगी वो जो भी पेशेंट की नीड्स होंगी। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, द एबिलिटी टू बी फ्रैंक, truthful and sincere behavior of nurse provide realistic reassurance। यानी जो नर्स है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए और जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो भी ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, यानी कि जो नर्स के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब फ्रैंक भी है, ट्रूथफुल भी है और सिंसियर बिहेवियर भी है नर्स का, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो पेशेंट है उसको रीएश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।